जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी की कई इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी की कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने। अभी तो पूरा का पूरा आसमान बाकी है। एक बार फिर से, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी की कई इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी की कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने। अभी तो पूरा का पूरा आसमान बाकी है। तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे ना। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातचीत करेंगे 2 मिनट। ठीक है, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका इतना सारा सपोर्ट और इतना सारा प्यार देने के लिए, क्योंकि हमें प्रॉपर ढंग से क्लास स्टार्ट किए हुए अभी मात्र 25 दिन भी नहीं हुए हैं और उसमें ही हमने 450 प्लस सब्सक्राइबर को गेन किया है। और अभी जो हमारा टोटल सब्सक्राइबर है वो 500 प्लस हो चुका है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो थैंक्स एंड लव यू आप सभी को। आप सबने इतना प्यार दिया, आप सबने इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, होप आपसे ऐसे ही उम्मीद रहेगी कि ऐसे ही हमेशा आप हमेशा सपोर्ट करते रहें, हमेशा लव करते रहें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें एंड अपने फ्रेंड्स से भी करवाते रहें। सो चलिए, सो थैंक यू सो मच। यही आज की बहुत बड़ी आपको थैंक्स बोलनी थी, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही इतना कुछ हो पाया है। ठीक है, तो चलिए आज हम बिना देरी के स्टार्ट करने वाले हैं अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा लास्ट लेक्चर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें भी बता देता हूं। जैसे अभी हम चैप्टर वाइज चीजें कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम चैप्टर वाइज चीजें कर रहे हैं। आप लोग इस चीजों को पूरा अच्छे से करते चलिए। ठीक है, जैसे ही हमारा जो जो चैप्टर कंप्लीट होते चलेगा, अब हम क्या करेंगे कि उसका एक 1 शॉट वीडियो भी ले आएंगे, जिसके कारण आपको आपने जो अब तक उस चैप्टर में पढ़ा है उसको एक बार में आप अच्छे से उसको रिकैप कर पाएंगे। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सिर्फ 1 शॉट के चक्कर में ही रहें और इन वीडियोस को ना देखें, इन लेक्चर्स को ना अटेंड करें। ठीक है, जो हमारा 1 शॉट वीडियो होगा यानी कि रिवीजन, और याद रखिएगा कोई भी पर्सन रिवीजन तभी कर सकता है जब वो प्रॉपर ढंग से विजन किया हो। यदि आप विजन नहीं किए रहोगे फिर आपको रिवीजन में बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो जो जो वीडियोस अभी आपको मिल रहे हैं, जो जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड की जा रही है, सो होप कि आप सभी उसको ऑन टाइम उसको देख लिया करते होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में। ठीक है, देखिए हमने अब तक अपना पूरा लेक्चर फिनिश कर लिया ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ये हमारा छोटा सा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन के बारे में और लैक्टेशन के बारे में, यानी कि जो बच्चे की डिलीवरी होती है उसके बारे में, और जो मदर के मेमरी ग्लैंड से, मदर के स्तन से जो दूध निकलता है उसके बारे में। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने सबसे पहले टॉपिक पे, जो कि है हमारा पार्चुरेशन। ठीक है, अब देखिए पार्चुरेशन होता क्या है। पार्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है। ठीक है, पार्चुरेशन क्या है? एक प्रोसेस है। पार्चुरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस। ठीक है, फीटस यानी कि जो बच्चा अब तक पेट में पल रहा था उसका अब डिलीवरी, क्योंकि अब 9 महीना कंप्लीट हो गया तो वो भी तो इस दुनिया में आएगा और अपनी जिंदगी शुरू करेगा। सेम वैसे ही वही प्रोसेस, वही जो बच्चा पेट में पल रहा था उसी के इस दुनिया में आने की प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, जिसको हम चाइल्ड बर्थ भी बोल सकते हैं, इज नोन एज पार्चुरेशन। ठीक है, यानी कि
जो जनरली जो यूज किया जाता है, जो वो डिलीवरी वर्ड किया यूज किया जाता है जब, बट जो उसका इंटरनल, जो उसका मेन नेम जो होता है, उसका नेम होता है पार्चुरेशन। सो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो याद रखिएगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि पार्चुरेशन क्या है। पार्चुरेशन वो प्रोसेस है जिसमें बेबी की डिलीवरी होती है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन, ठीक है। अब देखिए, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा कि जो ह्यूमंस में ह्यूमन फीमेल्स जो होती है, हमेशा फीमेल्स की बात होगी, ऑब्वियस सी बात है, मेल थोड़ी ना प्रेग्नेंट होगा, प्रेग्नेंट तो फीमेल ही होगी, ठीक है। तो हम बात करेंगे सिर्फ फीमेल्स की ही, ठीक है। तो हम बात करेंगे सिर्फ फीमेल्स की ही। तो जो फीमेल में जो प्रेगनेंसी होता है फीमेल ह्यूमंस में, वो 9 मंथ्स होता है, ये सबको पता है। लेकिन देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि नीट का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है, ठीक है, नीट का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है, जैसे ये सबको पता है 1 + 1 = 2 होता है, ठीक है। 1 + 1 = 2 होता है। सेम वही चीज नीट भी पूछेगा, 3 - 1 = 2। तो आप पढ़ के जाओगे 1 + 1 = 2 और वो पूछ देगा 3 - 1 = 2, ठीक है। आंसर सेम ही है, बस बात क्या है, थोड़ा सा हल्का अंडरस्टैंडिंग की बात है। सेम वैसे ही आपको ये तो जनरली सबको पता है, नीट को पता है कि ये बात सबको पता होता है कि 9 मंथ्स का होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार वो वीक्स में पूछ देते हैं। सो याद रखिएगा, जो एवरेज ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, एवरेज ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, वो 9 मंथ होता है, या फिर यदि वीक में बात करें तो 38 डेज होता है, 38 वीक्स होता है, और यदि डेज की बात करें तो 266 डेज होता है, ठीक है, क्लियर। और यही जो पीरियड होता है, यानी कि प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, इसी प्रेगनेंसी को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे पार्चुरेशन बोलते थे ना डिलीवरी ऑफ बेबी को, सेम वैसे ही ये जो गेस्टेशन पीरियड है, ये बोला जाता है प्रेगनेंसी को, ठीक है, ये बोला जाता है प्रेगनेंसी को। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डिलीवरी मीन्स पार्चुरेशन और प्रेगनेंसी मीन्स गेस्टेशन पीरियड, क्लियर। तो ह्यूमन फीमेल्स में जो प्रेगनेंसी का जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वो 9 मंथ्स होता है। 38 वीक्स में यदि हम बात करें वीक्स में तो 38 वीक्स होता है, और यदि डेज की बात करें तो 266 डेज यानी कि 266 दिन होता है प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है। अब देखिए, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेस एक्सपल्शन यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। यानी कि जब प्रेगनेंसी का लास्ट फेज होता है, प्रेगनेंसी का जैसे मान लीजिए कि 266वां दिन है, ठीक है, या फिर 265वां दिन है, या फिर 267वां दिन है, ठीक है, यानी कि 1 2 दिन 3 दिन आसपास इधर उधर हो सकता है। सो जब ये प्रेगनेंसी खत्म होने वाला होता है, तो जो मदर का जो यूट्रस है, उस यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस यूट्रस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके थ्रू बच्चा क्या होगा, मम्मी के शरीर से बाहर आएगा, ठीक है। तो वही ये लाइन कह रहा है कि प्रेगनेंसी का जब एंड होता है तो प्रेगनेंसी के एंड में यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण जो बच्चा है उसका डिलीवरी या फिर उसको आप एक्सपल्शन भी बोल सकते हैं, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है। जो पार्चुरेशन होता है इसमें एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म भी शामिल है। अब कैसे ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ये आगे समझोगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ठीक है। जो सिग्नल होता है ना पार्चुरेशन का, यानी कि
जब डिलीवरी होने वाली होती है तो उसका सिग्नल कैसे कौन देता है? वो देता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा, जो कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन का एक कारण बनता है। ठीक है, तो जब आपसे कोई पूछे कि जैसे मान लीजिए कि अब पार्चुरेशन होने वाला है, ठीक है, तो जो पार्चुरेशन होने वाला है तो उसको, जो पार्चुरेशन होने वाला है उसको वो उसका सिग्नल कौन देता है? तो वो फुल्ली डेवलप्ड फीटस, यानी कि जो बच्चा डेवलप हो चुका है पेट के अंदर में, वही क्या करेगा? सिग्नल देगा। और साथ ही साथ वो प्लासेंटा, जिसके थ्रू वो बच्चा जुड़ा हुआ था, जिसके कारण क्या होता है? इस प्लासेंटा के कारण भी क्या होता है? जो यूट्रस है, यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, यानी कि वो जो प्लासेंटा होता है, उस प्लासेंटा के कारण भी यूट्रस के वॉल में क्या होता है? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे वो फैलेगा तभी तो बच्चा बाहर आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वो ऐसे है, ठीक है, अब वो आएगा कहां से? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बच्चा बाहर निकलेगा। अब जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बच्चा बाहर निकलेगा तो होल होता है छोटा, और बच्चे का शरीर तो उसके कंपेयर में बड़ा होता है ना, तो उसमें क्या उसमें क्या होता है? बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो बच्चा बाहर आएगा। तो सेम वही उसमें प्लासेंटा भी उसकी मदद करता है। प्लासेंटा के कारण भी उस यूट्रस में कुछ कॉन्ट्रैक्शन आता है, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और याद रखिएगा, जो पार्चुरेशन का सिग्नल देता है वो देता है फुल्ली डेवलप्ड बेबी। ठीक है, अब देखिए, अब जो यहाँ पे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हो गया, दिस triggers the release of oxytocin from the maternal pituitary। ठीक है, this triggers the release of oxytocin from the maternal pituitary। ट्रिगर्स ट्रिगर दबाते हैं तो क्या होता है? जैसे पटाखे वाला ही जो गन होता है, उससे क्या होता है? उसे जो पटाखा निकलता है, उससे आवाज आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिगर, यानी कि कंट्रोल करने वाला बोल सकते हो आप। तो यही जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, यही क्या करता है? मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाता है। अब इसका थोड़ा सा कंसेप्ट एक जान लीजिए। क्लास 11th में जब पढ़े होगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उस केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत डीप में हार्मोन्स के बारे में पढ़े होगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़े होगे। ठीक है, तो वहां पे एक चीज पढ़े होगे, जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये हाइपोथैलेमस क्या 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 करता है? ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस एक्ट करता है किस पे? एक्ट्स ऑन पिट्यूटरी। किस पे एक्ट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एक्ट्स ऑन गोनैड्स। और ये गोनैड्स होता क्या है? गोनैड्स होता क्या है? ये जो गोनैड्स है यहाँ पे, ये होता क्या है? तो ये होता है टेस्टिस एंड ओवरीज, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब ये गोनैड क्या करता है? ये जो गोनैड होता है, ये इट रिलीजेज गोनैडोट्रोपिन। इट रिलीजेज गोनैडोट्रोपिन। ठीक है, जैसे कि कह सकते हो टेस्टोस्टेरोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, जो कि ये सब क्या करते हैं? ये सब, इन सब का काम क्या होता है? जैसे टेस्टोस्टेरोन, ये क्या करते हैं?
मेल में मेल का कैरेक्टर डेवलप करते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना, कंधे के नीचे बालों का आना, आवाज का भारी होना। फीमेल में फीमेल का कैरेक्टर डेवलप करते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं, जो कि क्या करता है, जब पार्चुरेशन हो रहा होता है यानी कि बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है तो उस टाइम में भी वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। सेम यही कंसेप्ट यहाँ भी था, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये ट्रिगर करता है किस चीज को, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लो, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लो। अब यही जो मैटरनल पिट्यूटरी है ना, यही रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन। एंड दिस ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल, and this oxytocin act on the uterine muscle and causes stronger uterine contraction, which is turn stimulate further secretion of oxytocin। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है ये भी क्या करता है, ये भी उस यूट्राइन के यूट्रस का जो मसल्स होता है उस पे एक्ट करता है, जिसके कारण और भी ज्यादा उस यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण और ऑक्सीटोसिन का निर्माण होता है और ऑक्सीटोसिन बनते हैं, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन बनते हैं। और जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन बनेगा उतना ज्यादा क्या हो पाएगा, उस यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा, और उस यूट्रस में जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा उतना ही ज्यादा आसानी से बच्चा मदर के शरीर से बाहर आ पाएगा। देखिए, द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि एक तो यहाँ पे स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स यानी कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हो रहा था, ठीक है। अब ये किसके बीच में हो रहा था, ये हो रहा था यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन, यानी कि बार बार ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, यूट्रस में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण जिसके कारण स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा मदर का जो यूट्रस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके कारण आसानी से बच्चा इस दुनिया में आ पाता है, मदर के शरीर से बाहर आ पाता है, ठीक है। मदर के शरीर से क्या हो पाता है, बाहर आ पाता है। दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू बर्थ कैनाल। अब उसी के कारण क्या होता है, वो जो बेबी है, बेबी का एक्सपल्शन होता है, यानी कि बेबी की डिलीवरी होती है, बच्चा इस दुनिया में आता है, कहां से, यूट्रस से, थ्रू बर्थ कैनाल। यदि आपको पता हो तो याद कीजिए, मैंने बताया हुआ था जो बर्थ कैनाल होता है ये दो कैनालों से मिलकर के बना हुआ होता है, एक वेजाइनल कैनाल, ठीक है, एक होता है वेजाइनल कैनाल एंड दूसरा होता है, आप लोगों को टाइमर लगा दे रहा हूं, ठीक है, फटाफट से आप बताइए कि 30 सेकेंड्स का आपको टाइम दे रहा हूं, फटाफट से बताइए कि दूसरा कौन सा होता है। 30 नहीं, 50 सेकेंड्स का टाइम, ठीक है, 15 सेकेंड्स का टाइम आपको मिल रहा है, जल्दी से बताइए दूसरा कैनाल कौन सा होता है। 15 सेकेंड्स, फटाफट जल्दी से बताइए। फाइव, 4, 3, 2, 1 हो गया। चलिए, बेल बज गया, ठीक है। तो बताइए, शायद बता दिए होंगे, पता होगा। तो मैंने बताया था जो बर्थ कैनाल होता है वो दो कैनाल से मिल करके बनता है, एक होता है वेजाइनल कैनाल और दूसरा होता है सर्वाइकल कैनाल, जो कि सर्विक्स वाला कैनाल था, ठीक है। तो ये जो बर्थ कैनाल है ये दो कैनाल से मिलकर के बना है, एक होगा बर्थ कैनाल और दूसरा होता है वेजाइनल कैनाल। यानी कि जो यूट्रस का जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है वो भी और साथ ही साथ वेजाइना जो होता है, फीमेल का एक्सटर्नल पार्ट जो होता है वो भी, उन दोनों का कैनाल क्या होता है, वो दोनों मिल करके बनाते हैं बर्थ कैनाल, जहां से बेबी आराम से
आ पाता है। ठीक है, ठीक है। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, जैसे ही बच्चे का डिलीवरी हो जाता है, द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। उसके बाद उसके शरीर के अंदर में जो प्लासेंटा था, उस प्लासेंटा को भी शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए आप लोग को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो, बहुत पास आ चुका है। यदि आप लोग अभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुए हो तो प्लीज़ सीरियस हो जाओ। अभी रात के 11:30 पौने 12 हो रहा है और मैं यहाँ पे बिना डिनर किए हुए आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। मतलब मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी कुछ तो रिस्पॉन्स दिखाओ जिससे कि मुझे लगे कि मेरी मेहनत कोई वेस्ट नहीं गई। ठीक है, सो अभी रात के बहुत ज़्यादा 12 बजने वाले हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, अच्छा नंबर लाओ, जिससे कि भी मेरा नाम हो, कि जिससे कि लोग बोले कि चलो मैं भी किसी के सामने बोल सकूं कि हाँ ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने इनको पढ़ाया हुआ था। ठीक है, चलिए हो गया। तो हमारा जो टॉपिक है पार्चुरेशन, वो पार्चुरेशन हमारा फिनिश हो गया। अब जो सबसे लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जिसको बोलते हैं लैक्टेशन, यानी कि जिसमें मिल्क निकलने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। तो देखिए, ऑल्दो estrogen and progesterone are the essential for the physical development of the breast during pregnancy. A specific effect of both of these hormones is to inhibit the actual secretion of milk. यानी कि ये बोल रहा है कि जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का यूज वो एसेंशियल है ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए प्रेगनेंसी के टाइम में, क्योंकि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा तभी तो उसमें मिल्क स्टोर हो पाएगा, जिसके कारण जो फीमेल होगी वो अपने बच्चे को जो लैक्टेशन का प्रोसेस करवा पाएगी, वो अपने बच्चे को अपना दूध पिला पाएगी। तो जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जरूरी होता है, जिसमें मदद करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सेम वैसे ही ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, यही मिल्क के सिक्रीशन में भी, मिल्क के बनने में भी उसकी मदद करते हैं। ठीक है, सो यही पॉइंट था। एंड नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मिल्क थ्रू मेमरी ग्लैंड। अभी मैंने बताया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मिल्क रिलीज होता है, कहाँ से, थ्रू मेमरी ग्लैंड, इज नोन एज लैक्टेशन। ठीक है, यानी कि मेमरी ग्लैंड से जो दूध के निकलने का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। यानी कि ये लाइन बोल रहा है, इसमें क्या होता है कि जैसे प्रेगनेंसी का एंड होने वाला होता है, तो फीमेल के मेमरी ग्लैंड में कुछ उसमें डिफरेंशिएशंस होते हैं प्रेगनेंसी के समय में, जिसके कारण उसमें क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है जैसे ही प्रेगनेंसी का खत्म होने वाला होता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। और याद कीजिए, यदि आपको पता हो, मैंने मेमरी ग्लैंड बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और मैंने डीप में वहां पे बताया भी हुआ है, और मैंने आपको ये बताया भी हुआ था कि देखिए, जैसे कहते हैं ना, एक एक करके ही कोई आगे बढ़ता है। ठीक है, 1 2 3 4, वैसे ही हमारी जो फैमिली है यूट्यूब की फैमिली, वो 500 प्लस लोगों की फैमिली अब हो चुकी है। ठीक है, तो एक एक स्टेप करके ही हम आगे बढ़े हैं आपके सपोर्ट से। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे, मैंने बताया हुआ था कि आगे मैं 3D एनिमेशंस के द्वारा भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्लियरली 3D में दिखाऊंगा कि देखिए कैसे हो रहा है कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, जिसके लिए मुझे कुछ टेक्नीशियंस की नीड होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद सारा का सारा काम होगा। इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँचाइए, जिसके कारण हम दोनों ही आगे बढ़ें, तभी तो आप लोग को भी 3D एनिमेशंस के द्वारा पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, सो यही बात थी कि
कि जब प्रेगनेंसी का एंड होने वाला होता है तो एक जो मिल्क का फॉर्मेशन हुआ होता है वो स्टार्ट होता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी एक टाइम आएगा जब कभी मम्मी या पापा बनोगे ही। ठीक, देखिए उसमें होता क्या है, जब जैसे ही मैंने भी इससे पहले मैंने मेमोरी ग्लैंड वाले में ही मैंने बताया हुआ था, जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, जैसे ही उसकी डिलीवरी होती है, तुरंत डॉक्टर क्या करते हैं, उस बच्चे को मदर के ब्रेस्ट के ऊपर में सुला देते हैं, उसके ऊपर में डाल देते हैं, जिससे कि वो जो बेबी है वो मदर के निपल को शक करे। ठीक है, अब वो जो बेबी है वो जैसे ही अपने मदर के निपल को शक करेगा, उस मदर के बॉडी में एक रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस होगा, जिस एक्शन के थ्रू वो मैसेज ब्रेन तक पहुंच जाएगा कि आपका बच्चा इस धरती पे आ चुका है, अब आप मिल्क का सेक्रेशन यानी कि लैक्टेशन आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जिसके कारण मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और वो जो माँ है वो अपने बच्चे को दूध पिला पाती है। ठीक है, अब देखिए जो स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है ना, जो फर्स्ट स्टार्टिंग का 1 to 2 डेज या फिर 2 to 3 डेज का जो मिल्क होता है ना, वो मिल्क क्या होता है, मादा के स्तन से जो निकलता है वो मिल्क पीला पीला येलोइश टाइप का होता है। ठीक है, और उस मिल्क को बोलते हैं कोलेस्ट्रम। उस मिल्क को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। वो कैसा होता है, पीला कलर का। कैसा होता है, पीला कलर का। लेकिन याद रखिएगा उसमें हाई अमाउंट ऑफ कैलोरी और एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है, उसमें हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज और एंटीबॉडीज होते हैं, जो कि बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो काम दूध दही केला और बहुत अच्छी खाना वो नहीं कर सकता है, वो काम अकेला ये मात्र 2 से 3 दिन का मिल्क करता है। जो स्पेशली गांव घर में जो फीमेल्स होती है उनको ऐसा लगता है ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, इसीलिए तो बोला जाता है कि सभी में एजुकेशन की इन सब चीज़ों का एजुकेशन होना चाहिए। तो जो गांव घर की फीमेल्स जो होती है वो क्या करती है, उनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चे वो जो मिल्क है पीला पीला कलर का, कहीं उनके बच्चे के लिए खराबी ना करे, इसलिए वो वाला मिल्क वो अपने बच्चे को नहीं पिलाती है, या फिर जब पीलापन टाइप का होता है उसको गार के निकाल देती है, उसके बाद बच्चे को पिलाती है। तो आप लोग ये गलती कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है, मेरा नाक मत कटवाना, अपने बच्चे को ये वाला मिल्क जरूर पिलाना या फिर पिलवाना। ठीक है, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट मिल्क होता है जो कि 1 to 2 डेज या फिर 2 to 3 डेज जो आता है, ठीक है, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ कैलोरी और सबसे मेन चीज ये वाला एंटीबॉडी होता है, जिस एंटीबॉडी का नाम है IgA यानी कि इम्यूनोग्लोब्युलिन A। अब ये जो एंटीबॉडी है ये उस बच्चे में नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। अब इम्यूनिटी का मतलब होता क्या है कि जो रोगों से हमारी रक्षा करता है, जो हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम भी है। जैसे कोई भी बीमारी हमें जब अटैक करता है, यानी कि कोई किसी भी बीमारी का जो पैथोजन होता है, यानी कि वो जिस चीज़ के कारण हमें जो बीमारी होता है, जब वो हमारे शरीर को अटैक करता है तो हमारा शरीर भी उससे फाइट करता है, उससे लड़ता है। नहीं तो देखे होंगे बहुत लोगों का जिनका इम्यून सिस्टम खराब था, उनको जैसे ही कोविड वायरस हुआ था उनको बहुत जल्द पैनिक अटैक आ गया या फिर उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो जिनमें इम्यून सिस्टम की कमी होती है उनमें क्या होता है कि जो हल्का सा भी यदि कोई नॉर्मल जैसे राइनो वायरस नॉर्मल सर्दी खांसी होगी तो उनको ऐसा लगेगा कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, उतना ज़्यादा तकलीफ होगी। ठीक है, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उनका इम्यून सिस्टम, उनका शरीर क्या होता है, उनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, और ये वाला जो एंटीबॉडी है IgA, ये एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करता है बच्चे में। तो अगेन मैं कह रहा हूं, जब भी फर्स्ट मिल्क हो, जो फर्स्ट मिल्क फर्स्ट 2 to 3 डेज का होता है, वो मिल्क अपने बच्चे को जरूर पिलाइए या पिलवाइएगा। ठीक है, सो ये जो एंटीबॉडी है ये उस बच्चे में नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट
बहुतों में ये डाउट होता है कि सर जब बच्चा जन्म ले लेता है तब वो जो मिल्क निकलने का प्रोसेस होता है, जो मादा के स्तन से जो दूध निकलता है वो कितने टाइम तक निकलता है। देखिए सभी मोड डिफर करता है, किसी में 4 महीने का हो सकता है, किसी में 5 महीने निकलता है, किसी में 6 महीने निकलता है, या फिर किसी में थोड़ा बहुत इधर उधर ज़्यादा भी निकल जाता है, बट अप्रॉक्स 4 to 6 मंथ्स निकलता है। डिपेंड करता है उसके बॉडी पे, किसी किसी में 3 महीने भी होता है, फिर 2.5 महीने, बट इससे कम 3 महीने से कम नहीं ही होता है। जनरली वो 4 महीने से लेकर के 6 महीने तक होता है। जनरली वो 4 महीने से लेकर 6 महीने तक दूध निकलता है, इस चीज को याद रखिएगा। पर डे वो जो दूध निकलता है वो अप्रॉक्स 1 to 2 लीटर। कितना निकलता है? वो अप्रॉक्स निकलता है 1 to 2 लीटर पर डे। ठीक है, इसमें फैट बिल्कुल भी नहीं होता है, लैक्टोजेंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल होते हैं। अब देखिए, ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब दूध निकल रहा होता है मादा के स्तन से, ठीक है, यानी कि याद कीजिए मैंने बताया हुआ था कि प्रेगनेंसी के टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के बाद यानी कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जब लैक्टेशन हो रहा होता है 4 से 6 महीने का, उस टाइम भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहता है। मैंने लिख दिया है ड्यूरिंग लैक्टेशन, यानी कि लैक्टेशन के टाइम में वो जो 4 से 6 महीने का जो वक्त होता है उस टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। उस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स को नहीं होता है। सो वो भी एक सेफेस्ट पीरियड होता है फॉर कॉपुलेशन, फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, जो कि आपको नेक्स्ट आने वाले चैप्टर यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। कौन सा है? वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको पता ही है कि मेरा रूल है, मैं हमेशा एक चीज करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि विजन से कुछ नहीं होता है जब तक हम उसका रिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, सो इतने को तो हमने पढ़ लिया है, एक बार 2 से 3 मिनट के अंदर में उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सुन लीजिए स्पीड में, कथा के जैसे। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये भी एक बार और सुना दूं क्या? चलिए। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा का पूरा आसमान बाकी है। चलिए, उसके बाद पार्चुरेशन पे हम आए हुए थे। ठीक है, मैंने बताया हुआ था पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी। तो जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, वो जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, वो जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है 9 महीने का होता है। यदि हम उसको वीक में बात करें तो 38 सप्ताह 38 वीक्स होता है। डेज में बात करें तो अप्रोक्स 266 यानी कि 266 दिन होता है। कब से? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज होने के बाद से। और इसी प्रेगनेंसी को ही एक और भी नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या है? गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, अब ये वाला जो दूसरा लाइन है इसमें बोल रहा है कि प्रेगनेंसी के एंड में, जब प्रेगनेंसी का एंड हो रहा होता है तो उस टाइम यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण वो जो फीटस है उस फीटस का डिलीवरी यानी कि एक्सपल्शन यानी कि वो मम्मी के शरीर से बाहर आ पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस यानी चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन, यानी कि जो चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस है उसी को पार्चुरेशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है? फीटस का डिलीवरी होता है। ठीक है, पार्चुरेशन में एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, जो मैंने आपको आगे ग्लैंड वाला समझा दिया। ठीक, उसके बाद ये वाला कि जब पार्चुरेशन होने के लिए जो सिग्नल होता है, यानी कि जब बच्चा फुल्ली डेवलप हो चुका है तो वही बच्चा क्या करता है? सिग्नल देता है कि पापा मम्मी हम जो हैं डेवलप हो चुके हैं, अब हम बाहर आने वाले हैं, कृपया तैयार हो जाइए। ठीक है, और याद रखिएगा एक पॉइंट, यानी कि जब डिलीवरी होती है बेबी की,
डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, तो एक जीके टाइप क्वेश्चन है बायोलॉजी का। तो जो मदर को जो पेन होता है, ठीक है, जो माँ को जो पेन होता है, मदर्स पेन, वो एक साथ टुगेदर ब्रेकिंग 52 बोन्स, यानी कि 52 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होता है जब फीमेल लेबर रूम में होती है और जब फीमेल बच्चे की डिलीवरी कर रही होती है, यानी कि अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। यदि आपको कोई एक थप्पड़ आके मार दे तो उस टाइम कितना चोट लगता है। यदि कोई आपको आके एक हड्डी तोड़ दे कितना दर्द होता है, मम्मी मम्मी पापा पापा करने लगते हो। बट जब जो एक माँ होती है वो जब बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उसको जो पेन होता है, उनको जो पेन होता है वो एक साथ 52 हड्डी के टूटने के बराबर। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मॉम, योर मदर। ठीक है, और अपनी मम्मी के लिए एक बार कमेंट में लव यू मॉम जरूर लिख देना। ठीक है, चलो उसके बाद जब हम आगे आए हुए थे मैंने बता दिया हुआ था जो हाइपोथैलेमस होता है, यही हाइपोथैलेमस एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, यानी कि मास्टर ग्लैंड पे। ठीक है, ये मास्टर ग्लैंड एक्ट करता है गोनैड्स पे, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस इन मेल, ओवरीज इन फीमेल, यही क्या करते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि उसी कारण क्या होता है, उन्हीं ऑक्सीटोसिन के कारण क्या होता है, जो यूट्रस से क्या होता है, बेबी का एक्सपल्शन हो जाता है, यानी कि डिलीवरी हो जाती है और बेबी यूट्रस से बाहर आ जाता है थ्रू बर्थ कैनाल। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो जो नया बच्चा, इन्फेंट, जो नया बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है, यानी कि वो इस दुनिया में आ जाता है, तभी उसके प्लासेंटा को भी बाहर कर दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लैक्टेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मिल्क थ्रू मेमरी ग्लैंड, यानी कि मेमरी ग्लैंड यानी कि स्तन से दूध के निकलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एसेंशियल होता है ब्रेस्ट के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए प्रेगनेंसी के समय, सेम वैसे ही ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, ये मिल्क के सेक्रेशन में भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेमरी ग्लैंड होता है वो क्या करता है, प्रेगनेंसी के समय में अलग अलग उसमें डिफरेंशिएशंस होते हैं। ठीक है, और जैसे ही प्रेगनेंसी एंड होने वाला होता है, खत्म होने वाला होता है, तो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है किस प्रोसेस के थ्रू, जिसको बोलते हैं लैक्टेशन। ठीक है, वो जो फ्लूइड होता है, जो मिल्क जो होता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग मंथ का मिल्क होता है, जो स्टार्टिंग फ्यू डेज का जो मिल्क होता है आफ्टर पार्चुरेशन, डिलीवरी के बाद, उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, जो कि पीला पीला टाइप का कलर होता है, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ कैलोरी होता है, साथ ही साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट एंटीबॉडीज होता है जो हमें बाद में कभी भी नहीं मिल पाएगा, जो कि है IgA, यानी कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन A। और ये एंटीबॉडी क्या करता है, ये एंटीबॉडी बच्चे में नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी को डेवलप करता है। ठीक है, लैक्टेशन का जो प्रोसेस होता है वो चाइल्ड बर्थ के बाद अप्रॉक्स 4 to 6 मंथ्स का होता है। जो लैक्टेशन होता है अप्रॉक्स 1 to 2 लीटर पर डे। ठीक है, अब इसी लैक्टेशन के समय में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप हो जाता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है तो प्रेग्नेंट होने का कोई चांस नहीं रहता है, इसीलिए इसको सेफेस्ट पीरियड बोला जाता है पॉपुलेशन के लिए, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। और इस टाइम कोई भी रिस्क नहीं होता फीमेल के प्रेग्नेंट होने का। ठीक है, सो इस टाइम कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ जैसे कि कॉन्डम्स हो गया, फेमिडोम्स हो गया, इन सब चीज़ों का यूज़ करने से कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि इन सब का हम यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। बिना उन प्रोटेक्शंस के यूज़ के यदि वो कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, यही था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है,
होप आपको पसंद आया होगा। जैसे जैसे हम चैप्टर को फिनिश करेंगे, मैंने बता ही दिया है कि वैसे वैसे हम वन शॉट वीडियो भी लाएंगे। और साथ ही साथ, क्योंकि ये तो हुआ हमारा पढ़ाई, अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज। ठीक है, एक दिन में किसी सैटरडे संडे को लाइव क्लास लेकर के जो चैप्टर है उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस भी करेंगे। बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब जाकर क्या होगा, आपका जो बायोलॉजी होगा वो फुल्ली एकदम 100% आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। मैं आपको एक चीज के लिए आपको हमेशा बोल रहा हूँ, पहले भी कह रहा था और अभी भी कहता हूँ, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ उस तरीके से बस एक बार आप उसको कर जाओ। ठीक है, आई एम श्योर कि आपका चाहे नीट हो चाहे बायोलॉजी हो, चाहे नीट हो चाहे बोर्ड हो, आपके बायोलॉजी का एग्जाम खराब नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, शुभरात्रि। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। ठीक है, मेन चीज है। चलिए, थैंक यू सो मच।